गुड मॉर्निंग मैम आ गई। पता है। तो वीडियो ऑफ कर। गुड मॉर्निंग सब, गुड मॉर्निंग बोलना। मॉर्निंग गुड Good मॉर्निंग morning, मैम। Very गुड मॉर्निंग मैम। all of you. Good morning. Good morning. वेलकम। 8 या 9. Students, mute yourself. Rohan, mute Yes, करो. ma'am. Rohan, mute हाँ करो. यस मैम। भी म्यूट कर ले। Okay. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, students. गुड मॉर्निंग। You have already complete our topic is writing the chemical formula. कल की क्लास में हमने क्या सीखा था कि हमें सिंबल्स पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होना चाहिए। इसके आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल या कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और आज हम, अगर आप लोगों को कल का मैटर याद है तो ही आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि आज हम जो फॉर्मूले बनाएंगे दो अलग अलग एलिमेंट से, तो इसके लिए हमें या तो वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है, वैलेंसी पता होनी चाहिए, और इसके साथ ही उस एलिमेंट का हमें सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास जिन लोगों ने ली है, जिनको कल समझ में आया है कि किस प्रकार वैलेंसी के आधार पर, उनको सिंबल के आधार पर हम किस प्रकार चार्ज डिफाइन करते हैं, आज की क्लास में हम उन्हीं के आधार पर फॉर्मूले बनाएंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड, कि किस प्रकार से हमारे पास दो एलिमेंट दिए हुए हैं और दो एलिमेंट के आधार पर हम किस प्रकार से फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन होगी द सिंपलेस्ट कंपाउंड which made of two different elements are called binary compound। डेफिनेशन का मीन समझना कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड मतलब एक सरल कंपाउंड, एक सरल यौगिक विच मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, जो दो प्रकार के एलिमेंट से बना हो। जैसे बात करें HCl, इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट हैं? दो प्रकार के, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज क्लोरीन, लेकिन दोनों ही सिंपल है, उन पे ना कोई चार्ज है। समझ में आ गया? तो ये क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मीन्स भी यही है कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप टू डिफरेंट एलिमेंट, एक सिंपल कंपाउंड जो दो डिफरेंट तत्वों से मिलकर बना होता है, जो क्या कहलाता है? बाइनरी कंपाउंड। व्हाट इज द बाइनरी कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिमेंट क्या हो? दो हो, लेकिन दोनों ही क्या हो? डिफरेंट हो, और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन बनाता है, उसको ही हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। वही एग्जांपल, जैसे हमने एलिमेंट एक लिया H, एक लिया Cl, दोनों की रिएक्शन करवाई, क्या बना? HCl। क्या बना? ये कंपाउंड, लेकिन बाइनरी। बाइनरी क्यों? बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। दैट इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। दिव्यांशु, नव्य, रोहित, रोहन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाइनरी कंपाउंड का मीन्स ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो टाइप के एलिमेंट हो
और दोनों टाइप के एलिमेंट जब रिएक्शन करे तो एक कंपाउंड बनाए, और इसको बाइनरी इसलिए बोला है क्योंकि इसमें प्रेजेंट कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं, 2 प्रकार के एलिमेंट्स, इसलिए हमने इसको बाइनरी कंपाउंड बोला है। आई थिंक डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे आज एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के आधार पर इसके लिए हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड में कितने प्रकार के एलिमेंट हैं? रोहन, हाइड्रोजन क्लोराइड में कितने प्रकार के एलिमेंट हैं? 2 टाइप, 2 टाइप के। कौन कौन से? हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन और तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। एक आ जाएगा ना तो आप बोलो ना, हजारों में फॉर्मूले बना सकते हो। आप बोलते थे पिछले साल डरते थे फॉर्मूले याद करने से कि मैम हम फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। आज की क्लास में देखना कि फॉर्मूले कैसे याद होते हैं। इसके बाद ये सिंबल है और इसके बाद ये वैलेंसी। तो सिंबल हमें पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। और क्लोराइड का क्या होता है? Cl। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 या 2 या 3? 1। वेरी गुड। और क्लोरीन की क्या होती है? 1। माइनस का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लो। चलो अब हमें क्या बनाना है? फॉर्मूला किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, तो इन फॉर्मूले बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इस सिंबल को इस वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस सिंबल को इससे ब्रिज गुणा, जानते हो ना ब्रिज गुणा, एक संख्या दूसरी संख्या से गुणा करना। इसमें भी ये होता है, इसका सिंबल इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई होगा, इसका सिंबल इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज क्लियर। तो H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 1। और 1 को क्लोरीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही Cl। क्योंकि एक ही मोल है, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता? Cl। यहाँ पे 3 होता तो HCl3। समझ में आ गया? Cl क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कितना मोल है? ओनली 1 है क्लोरीन का। हाइड्रोजन का भी कितना है? 1 है। तो समझ में आ गया किस प्रकार से फॉर्मूला बना? HCl। तो हमने किसका फॉर्मूला बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड का। दैट इज के लिए समझ में आ गया कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बना। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का देखो तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? सिंबल और वैलेंसी। इसकी क्या पता होनी चाहिए? सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल, उनका संकेत, और वैलेंसी। तो ये बताओ हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। वेरी गुड। और सल्फाइड मतलब सल्फर का ही रूप है। ठीक है, सल्फर का क्या होता है सिंबल? S। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? कल बताया था मैंने, सल्फर की वैलेंसी होती है 2। तेरा भाई था। बीज गुणा करते हैं, ये मैंने कर दिया, इसको इससे इससे इससे। जब हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल आएंगे? 2। क्योंकि कितने हैं? इसकी वैलेंसी कितनी है?
2, तो इसको इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो H2, और सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सल्फर। S तो बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। बना दिया ना आपने फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हमारा थर्ड फॉर्मूला है, आ जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस में चलोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थर्ड है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइड। श्वेता आज लेट कैसे हो क्लास में? मैम खाना खाने लग गई थी। श्वेता टाइम पे क्लास लिया करो। देखो कितना मिस हो गया, शुरू में समझ में आता लेकिन लास्ट में बता दूंगी एक बार और इसका मतलब, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइड, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिंबल और वैलेंसी। और हमें पता है कार्बन सिंबल है और वैलेंसी, और मुझे पता है मेरे स्टूडेंटों को पता है कि वैलेंसी सिंबल क्या होता है। सॉरी कार्बन है यहाँ पे, कार्बन टेस्ट। और मुझे पता है, आपको पता है कार्बन का सिंबल क्या होता है, बताओगे आप लोग? कार्बन टेट्रा क्लोराइड वालों। और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। वेरी गुड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। जब तक इसके 4 कोई भी अगर एटम ना जुड़े तब तक ये पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता। ये बोलता है कि मुझे चारों हाथों में, वैसे तो हाथ 2 ही होते हैं, लेकिन ये तो बोलता है कि मुझे चारों साइड में लड्डू लेने हैं। और जब तक अगर ये भी हटा दूं ना तो ये संतुष्ट नहीं हो पाता और ये अपनी रिएक्शन नहीं दे पाता। तो हमेशा हमेशा याद रखना, कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। लिख लेना आप लोग, कॉर्नर में नोटबुक लेके, नोटबुक ले लो आप लोग, ताकि आगे फॉर्मूले दूं तो आप लोग खुद भी करोगे। तो हमेशा याद रखना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सल्फर की 8 होती है, क्योंकि सल्फर का तो मैंने बताया भी था आपको कि सल्फर के कितने एटम जुड़े हुए थे? 8। उसकी वैलेंसी 8। तो ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? ये तो मैंने कल बताया था आप लोगों को। कल 1 या 2? 1 कार्बन क्लोरीन की वैलेंसी मैंने ओनली 1 बताई है। अगर 2 होगा तब 2 होगा वो। ओनली सिंगल क्लोरीन की तो 1 ही होगी ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या बनेगा? कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओनली कार्बन। क्लोरीन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो Cl4। क्या बना फॉर्मूला? देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों बना? क्योंकि इसमें कार्बन की, क्लोरीन के कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4। 1 होता है उसको बोलते हैं मोनो, 2 एटम होते हैं उसको बोलते हैं डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। तो इसमें कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 का क्या होगा? टेट्रा। अभी मैं यहाँ पे जोड़ दी 2, तो कार्बन डाई क्लोराइड एटॉमिक। अभी मैं यहाँ बोलती 3, तो कार्बन 3 ट्राइएटॉमिक। समझ में आ गया ना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसे बना? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैलेंसी 1 है तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसका फॉर्मूला यही तो बोल रहा है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन ये 4 है तो 4 बार क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोराइड। दैट इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला, रफ नोटबुक निकाल लो, रफ नोटबुक ले लो सभी स्टूडेंट, रफ नोटबुक ले लो। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और फटाफट इसका फॉर्मूला निकाल के बताओ। सबसे पहले सिंबल लिखोगे और वैलेंसी लिखोगे और इसका फॉर्मूला बना के बताओगे। देखती हूँ सबसे पहले कौन बताता है। आराम आराम से लिखो। सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिखो,
क्लोराइड का सिंबल लिखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखो, क्लोराइड की वैलेंसी लिखो और दोनों को ब्रज गुणा कर दो, जैसे मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में किया है। MgCl क्या MgCl2 ये MgCl2 मैम 90 जिसने मैम ये झूठ MgCl2 बोला है, दिस इज वेरी राइट आंसर, राइट है MgCl2। कैसे वो देखो, Mg का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का Mg, और Cl का क्या होगा Cl, और मैग्नीशियम को कल ही बताया था मैंने, मैग्नीशियम सोडियम है कितनी वैलेंसी शो करता है +2, और क्लोरीन 1 है, कर दो ब्रज गुणा करो, Mg को 1 से करेंगे तो Mg और Cl को 2 से करेंगे तो 2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हुआ क्या, इसको डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो आप, और डायरेक्ट क्लोराइड भी बोल सकते हो, क्योंकि Cl तो ओनली क्लोरीन होता है, क्लोराइड आगे वहां डाई है वो, अगर कई बार आपके डाई ना आके ओनली सिंपल क्या आ जाए क्लोराइड आ जाए, तो आप समझ लेना कि इसके 2 एटम ही इसके साथ है, क्योंकि अगर सिंपल होता एक ही होता तो वहां पे क्लोराइड ना आके क्लोरीन होता, क्लोरीन, क्योंकि हमें पता है Cl का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। समझ में आ गया फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ में आ गया ना कि MgCl2 कैसे आया। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल है, अब बताना मेरे को। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही सिंबल लिखो, वैलेंसी लिखो, जल्दी नहीं है, आराम से सोच के आंसर बताना है, एक एक चीज उठाओ, पहले सिंबल लिखो दोनों के, फिर उनकी वैलेंसी लिखो, फिर ब्रज गुणा करो इनको। MgO MgO, वेरी गुड। हमें पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है M, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है 0, Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है 2 -2 सॉरी, ठीक है। तो हम बात करें फॉर्मूला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg2O2, अगर हमें सिंपल फॉर्मूला बनाना है तो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो MgO ही लिख दो ना, क्योंकि हमें तो सिंपल एक मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, हमें डाई वाला नहीं चाहिए, ओनली सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए। अगर सेम वैल्यू हो तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, दैट इज क्लियर। तो समझ में आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला किस प्रकार बना, श्वेता? यस मैम, श्वेता समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, आगे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई सिंबल लिखो, वैलेंसी लिखो और फॉर्मूला बना के बताओ मुझे। मैम Al2O3 Al2O3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो कैसे है देखो, Al2O3 ये वैलेंसी हुई क्या, हमें पता है एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है O, और एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी 3, और ऑक्सीजन की 2 कोई ब्रज गुणा करेंगे तो Al2O3 बना नहीं बना फॉर्मूला। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम के 2 तो ऑक्सीजन के 3 तो 3। यहाँ तक समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना।
दैट इज क्लियर। Yes, ma'am. इसके बाद Yes, ma'am. कैल्शियम ऑक्साइड। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चनों की, और आप लोग एक दो समझ में आ जाएंगे, तो आपको खुद को भी आएंगे कि और फॉर्मूले हैं और बनाए हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बनाओ। Cl2O. क्या? Cl2O. Cl2O. CaO. CaO. वेरी गुड। क्योंकि इसमें दोनों के मोल क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो CaO। वो कैसे देखो, सिंबल क्या होगा कैल्शियम का, क्या होगा Ca, ऑक्साइड का वो O। वैलेंसी बताना, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, वही 2, ऑक्सीजन की वही 2, वही ब्रज गुणा कर दो, वही दोनों 2 ठीक है। तो Ca2 और 2, और हमें पता है कि बराबर वैलेंसी आती, तो इतना करना ही नहीं हमें। CaO, इसको ही तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। बताओ, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? आ गया। मैम. ठीक है। अब मैं जिसको पूछू ना वही आंसर बताएगा। मैं आगे फॉर्मूला दे रही हूँ, सब अपना अपना आंसर निकाल के रखना, और जिसको पूछू ना वो आंसर वही देगा सबसे पहले। तो सब हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला, सब अपना आंसर रखना है, जिसको पूछू वो बताएगा। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट ये मत जानो, नाइट्रेट क्या होगा, वही एन का सिंबल है ये भी, बस इसकी कितनी वैलेंसी है उसके आधार पे है नाइट्रेट। 1 मिनट है आपके पास, करो इसको। इसका सिंबल होता है NO3, लिख लेना। आप निकाल के बताओ। और वैलेंसी वही जैसे नाइट्रोजन की होती थी ना 1, वैसे इसकी होगी। अब बता दो मेरे को, अब बताएगी मेरे को अश्वनी। आप बताओ किसका फॉर्मूला क्या होगा। NaNO2. NO2. टू कहाँ से आ गया? यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा। आपने 2 समझ लिया होगा यहाँ पे। देखो देखो सिंबल, सोडियम का क्या होता है Na, नाइट्रेट का मैंने बता दिया NO3, ठीक है। इसके बाद वैलेंसी, सोडियम की क्या होती है वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1. और NO3 की भी 1, ठीक है। तो वही ब्रज गुणा कर दो, तो फॉर्मूला क्या होगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। दैट इज क्लियर। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, दोनों को ब्रज गुणा करेंगे तो क्या होगा सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और ये आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि दोनों के सिंबल आपको पता है। अपना 9 नंबर का फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कल बताया था मैंने हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, और अब मुझे निकाल के बताओगे इसका फॉर्मूला आप लोग। CaOH2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस किस के आया है आंसर? अश्विनी आप क्या गया, पायल, श्वेता, रोहन, No, ma'am. नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल। कैल्शियम का सिंबल कल बताया था मैंने, Ca, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल बताया था मैंने, OH। OH वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम की क्या होगी, 2, और हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, 1। 1 ठीक है, इसको अब कोई multiply हो जाएंगे। करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम को 1 से COI मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca, और OH को 2 से करेंगे तो OH2। 2 और हमेशा 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 याद रखना, जब ऐसे हाइड्रोक्साइड आए ना तब इनको खुले में नहीं रखना, उनको हमेशा ब्रैकेट में रखना। ऐसा हाइड्रोक्साइड आ जाए ना सिंगल आइटम तो आप लिख सकते हो, अगर इसके साथ 2 या 3 या 4 या 5 मॉलिक्यूल अगर एटम और जुड़े हुए हो तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, इसमें कितने मोल है, इसके 2 है, तो इसमें हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है। वैसे लिख दोगे ना तो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सीखो तो पूरा सही सीखो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जब मॉलिक्यूल आ जाए ना आपके पास ऐसा, तब हमेशा अगर 2 से ज्यादा या 3 या 4 या 5 आते तो उसको ब्रैकेट लगा देना। तो इसका फॉर्मूला हो गया CaOH2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारा सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 Na2CO3। और किसका आएगा 3 आंसर, श्वेता? मैम इसमें CO भी क्या ब्रैकेट में आएगा, क्या? CO क्या ब्रैकेट में आएगा क्या? नहीं, वो कार्बोनिल है, ये OH की बात की है मैंने, CO की बात नहीं की। इसमें OH ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना तभी ब्रैकेट में लगाते हैं, CO को नहीं लगाते। श्वेता आया या नहीं आया? Na2CO3 Na2CO3। रोहन आपके आराम से निकालो, आप लोग गलतियां मत करो। आप लोगों को ओबीटी क्वेश्चन में आज मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले दिए हैं तो आपको ये बनाना है, किसी के ये दिए हैं तो फॉर्मूले बनाने हैं। 2 क्वेश्चन है ओबीटी में, दोनों करने हैं आपको। श्वेता अभी भी नहीं आया? यस मैम आ गया। आ गया। देखो बनाते हैं इसका फॉर्मूला। वो इस पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, वही वैलेंसी। सोडियम का सिंबल क्या होता है बताना मुझे। Na सोडियम का सिंबल होता है Na, और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 1, और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 अर्धोब्रेज गुना सोडियम के कितने मोल है, 2, तो Na2, और CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CO3, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लास्ट फॉर्मूला और बचा है आपका, वो देखो क्या है उसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 क्या? Al2SO4
Al2SO4 सॉरी अमोनियम है यहाँ पे, आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का सही बोला, अमोनियम पूछ रही हूँ मैं। अमोनियम मैम वापस निकालते हैं। NH4 होता है, अमोनियम का सिंबल है। अब बनाओ इसका फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट का बनाओ। NH2SO4 2SO4 NH2SO4। अमोनियम का क्या सिंबल लिया आप लोगों ने? मैम NH ना NH4। 4 हाँ NH4 NH4 होता है, अमोनियम का सिंबल है NH4। और सल्फेट का क्या होगा? सल्फेट का सिंबल क्या होगा? SO4 वेरी गुड। इसकी वैलेंसी कितनी है अमोनिया NH4 की? 4 NH4 की वैलेंसी कितनी है? 1 1। और सल्फेट की कितनी है? 1 हाँ 2 है। 2 -2 ये 1 ये 2, 1 इसको वही ब्रश 2 ड्रॉ करेंगे। सल्फेट की 2 होती है। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला क्या यस मैम। बनेगा? NH4 2SO4। समझ में आ गया? क्या है? अमोनियम सल्फेट। दैट इज क्लियर। आज की क्लास में क्या समझ में नहीं आया वो बता मैम दो। NH ब्रैकेट में क्यों आया? क्या हुआ? NH4 ब्रैकेट में क्यों आया? NH4 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनके साथ ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप H हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि हमने इसमें बात की थी हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, तो ऐसे ग्रुप को हम हमेशा ब्रैकेट, आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन इसको लिख के देखो, देखो कितना बड़ा लग रहा है ये। ऐसे कैसे लिखोगे इसको? नहीं लिख पाओगे ना? नहीं लिख। जब ऐसे मॉलिक्यूल के साथ ऑलरेडी ऐसे नंबर जुड़े हुए होते ना, तो इनको अगर बाहर लिखे तो इनको लिख सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते बिना ब्रैकेट लिखाए तो ये तो 42 हो गया। म्यूट करो एक बार, म्यूट करो। मैं बताती हूँ ब्रैकेट का मतलब बताती हूँ। देखो हमने इसके साथ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सोडियम का क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर सोडियम के ऑलरेडी पहले से 2 मॉलिक्यूल होते फिर हम ऐसे लगा देते, ठीक है। इसके साथ ऑलरेडी अमोनिया की 4 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, और अगर इन चारों को बिना ब्रैकेट हम लिखते हैं तो ये बन गया, तो NH4 2 मतलब NH42 बन गया। तो जब भी पहले से अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ नंबर जुड़े हुए होते ना, उनके साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे अगर पहले से कोई मॉलिक्यूल होता और हमें ब्रैकेट के बाहर भी लगाना पड़ता तो हम लगाते इसके। तो समझ में आ गया, जिसमें पहले से ऐसे नंबर हो ना उनके आगे लगा देना आप ब्रैकेट। अब तो समझ में आ गया ना? यस या नो? Yes ma'am कहता समझ में आया ना? Yes ma'am रोहन, दिव्यांशु, नव्य, आदित्य, अश्वनी। यस मैम। आज Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। No. और इस नो मैम। श्वेता, इस डेफिनेशन का मीन्स मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी सिंपल कंपाउंड है वो क्या हो, मेड अप टू डिफरेंट एलिमेंट, वो क्या होता है, 2 अलग अलग डिफरेंट तत्वों से बना होता है। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें हमने देखा है कि एक कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड बना है, लेकिन इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये कंपाउंड बना है, इसमें ये भी अलग एलिमेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग एलिमेंट है, ये भी अलग है, और एक कंपाउंड बना दिया। तो एक कंपाउंड बनाते हैं लेकिन उसमें लेने वाले दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, इसी को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। और बाइनरी क्यों बोलते हैं? बाई का मतलब होता है 2, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट हो इसलिए इसे बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। दैट इज क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. और आज के आपके जो नोट्स हैं इसमें ये तो सारा आएगा ये फॉर्मूले डेफिनेशन सब। इसके अलावा आपके दो ओबीटी क्वेश्चंस हैं जिसमें एक में तो आप लोगों को फॉर्मूले पूछे हैं, मैंने आपको ये दे रखी हूँ, इसके फॉर्मूले बनाने हैं। और फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप, पहले सिंबल लिखोगे, बैलेंस लिखोगे, फिर ऐसे फॉर्मूले बनाओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला दे रखा है और आपको ये बनाना है। इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपको ये दे रखा है तो इसका क्या होगा, अमोनियम सल्फेट। लेकिन अगर फॉर्मूले ना देके ये दे रखा है फॉर्मूले बनाने, तो ये पूरा करोगे आप लोग। दो क्वेश्चन है आप लोगों के, एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है। दोनों ओबीटी क्वेश्चन पहले आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद अपने फेयर नोटबुक में करोगे। और फिर भी इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कल की क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। कल का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मैम, लिए क्या, हाँ मैम ये फॉर्मूले बनाने के लिए मैम ये वैलेंसी सिंबल याद रखने पड़ेंगे ना? क्या हुआ? मैम ये फॉर्मूले बनाने के लिए वैलेंसी और सिंबल याद रखने पड़ेंगे ना? बिल्कुल, वो जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था ना आपको, वो तीनों Yes, ma'am. आयंस के लिए, नॉन मेटलिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए, वो याद होंगे तभी ये लोग कर पाओगे आप लोग। लेकिन वो याद हो गए ना तो बोलो ना, अगर वो तीनों मान याद हो गए ना आपको, तो आप इससे क्या बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले वो याद करने हैं, इसके बाद ये फॉर्मूले बनाना सीखना है। तो उनको एक बार लिख लिख के याद कर लेना, और ऐसे फॉर्मूले बनाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके लिए आपका फर्स्ट टॉपिक था एटम, उसमें मैंने लास्ट वाले पेज में एटॉमिक नंबर भेजे होंगे आप लोगों को। दिव्यांशु, नव्य, आप लोगों ने क्लास ली थी उस टाइम की, तो लास्ट वाला पेज था, उसमें कुछ एटॉमिक नंबर थे, जैसे हाइड्रोजन था उसका 1 था, नाइट्रोजन था उसका 14 था। एक सारणी भेजी थी मैंने, यस मैम। सारणी भेजी थी, उस सारणी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर थे, ठीक है। तो समझ में आ गया? Yes, ma'am. एटॉमिक नंबर्स को आप लोगों को क्लियर करके आना है। yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो अगर कल का टॉपिक तब समझ में आएगा जब आपको जो एटम्स के जो सिंबल्स थे वो थे ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं थे, एक तो नाइट्रोजन का था, एक ऑक्सीजन का था, एक क्लोरीन का था, सोडियम का था, कुछ थे, बस उनके मान याद रखने। जैसे हाइड्रोजन का 1 था, नाइट्रोजन का 14 था, ऑक्सीजन का 16 था, क्लोरीन का 35 पॉइंट कुछ था। ये मान याद करके आ जाना, कल की क्लास ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। और पता है वो कहाँ पे है? जब मैंने एटम्स पढ़ाए थे उसके लास्ट वाले पेज में आपको एक छोटी सी टेबल है, वो याद कर लेना आप लोग। समझ में आ गया? Yes, ma'am. पूछना है ma'am. आज की क्लास में? यस मैम। ये बताओ आज की Yes, ma'am. क्लास में मजा आया ही नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? यस Ma'am, मैम। और आप लोग यस मैम। प्रैक्टिस करोगे ना घर पे तो ये हार्ड नहीं है, ये बहुत 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 इजी है। लेकिन आपकी Practice ये करनी। तब इजी रहेंगे जब आप लोग डेली